जो कुछ भी हुआ वो अगर ना होता तो बेहतर होता। खैर, हमें अपने अल्लाह पे पूरा यकीन है, एक दिन हमारी बेटी के लिए बेहतरीन से बेहतरीन रिश्ता आएगा। यकीनन। एक कप और बना देंगी बेटा? जी। आप हमारे मेहमान हैं शहबाज अहमद, वरना आप भी जानते हैं कि हम इस शहर के शहर काजी हैं। हमारी एक आवाज पर लोग आपको इस घर से ही नहीं, इस शहर से भी उठाकर बाहर फेंक देंगे। इसलिए हमारा आपको एक मशवरा है शहबाज अहमद कि आप ये चाय पीजिए और अपने घर तशरीफ ले जाइए। वैसे आप धमकियों पे उतर आए काजी साहब? फरिश्ते से इंसान बनना मुबारक हो आपको। ये मर्दों की सियासत मर्द ही जाने, लेकिन आज हम औरतें तय करेंगी कि हमारा रिश्ता हमेशा से अच्छा रहेगा। इंशाल्लाह। आमीन। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। हमेशा खुश रहो बेटा। अगर आपकी निगाह हमारी काजियत पर है तो अपने जीते जी हम आपको या आपके किसी भी आदमी को काजी नहीं बनने देंगे। कि कहने का तो फिर चलते हैं। मगर हमने जो कहा था आपसे उस पर गौर जरूर फरमाइएगा। I'm so sorry, हमारे बाथरूम में पानी नहीं आ रहा था तो हम यहाँ आ गए। घर में और भी तो बाथरूम है। हाँ है तो, पर हमारा होने वाला बाथरूम तो यही है, तो हम यहीं आ गए। मगर अभी हुआ नहीं है ना, और कम से कम दरवाजा तो लॉक करती हैं आप। हमें लगा कि आपके अलावा यहाँ कौन आएगा, तो हमने इसलिए लॉक नहीं लगाया। रुको, तुम्हारे बिस्तर पे हमारे कपड़े हैं, प्लीज पकड़ा दीजिए ना। सुनिए, किसके रिश्ते की बात कर रहे थे? हमारी बेटी जारा के लिए अपने बेटे कबीर का रिश्ता लेकर आए थे। मगर आयशा ने तो हमसे इस बारे में कुछ बात नहीं की। उनकी बेगम हमें अच्छी लगी, उस दिन मिलाद में भी और आज भी। सारा को भी उन्होंने बहुत प्यार किया, और कबीर को तो आप वैसे ही पहले से बहुत पसंद करते हैं। आप कहना क्या चाहती हैं बेगम? कि अगर कबीर के वालिद भी अच्छे इंसान होते ना, तो इस रिश्ते में कोई बुराई नहीं थी। नहीं, हम दूसरों के घर में अंधेरा करके अपने घर में चिराग नहीं जला सकते। आपको हमें बताना होगा कि आखिर ये सब खेल क्या है। एक बात बताइए आप,
आपका और हमारा एक ख्वाब था कि हमारा बेटा एक दिन शहर काजी बने। अब हम आपसे कहें कि काजी इरफान सिद्दीकी ने ठान ली है कि वो किसी भी कीमत पे हमारे बेटे को शहर काजी नहीं बनने देगा, तो क्या कहेंगी आप? आज उनके घर में जब हम आपके साथ गए थे, यही कहा था उन्होंने हमसे। इसलिए हमने भी तय कर लिया है कि हम उन्हें तबाह कर देंगे। अगर वो इस रिश्ते के लिए राजी होते हैं तो ठीक है, हम भी रिश्ता जोड़ेंगे उनकी बेटी के साथ, मगर निकाह कबीर का होगा सिर्फ रुखसार के साथ। और बारात हम निकलवाएंगे काजी साहब के घर के सामने से, और तब देखेंगे क्या कहते हैं वो। और अगर वो इस रिश्ते के लिए मना करते हैं तो वो भी ठीक है, कम से कम सारी कौम को पता तो चलेगा वो हमारे साथ अच्छे ताल्लुकात रखना ही नहीं चाहते। लेकिन आपकी दुश्मनी काजी साहब से है, उसमें कजियान उसकी बेटी का क्या कसूर? हमें नहीं लगता कि आपको ये सब करना चाहिए। देखिए बेगम, अब आप अपने दायरे से बाहर आ रही हैं। ये घर का नहीं, बाहर का मामला है, और बाहर का मामला सिर्फ हम ही तय करते हैं। इसलिए आप रुखसार के साथ अपने बेटे की मंगनी की तैयारी कीजिए और बाकी सब आप हम पे छोड़ दीजिए। ताज्जुब की बात है कि 7:30 बज चुके, ऑफिस 7 बजे बंद होता है। तुम्हें तो इस वक्त घर होना चाहिए, यहाँ क्या कर रहे हो? बोर्ड के पुराने केसेस पढ़ने आते हैं, इजाजत लेकर चेयरमैन साहब की। तो पढ़ो। और तुम? हमें नहीं लगता ये बेगम हजरत महल का पार्क है कि हम यहाँ घूमने या टहलने आए हों। हम भी कुछ काम करने ही आए होंगे ना। बेशक। तुम ये फाइल के साथ क्या कर रही हो? हम तुम्हें बताना जरूरी नहीं समझते। बताना तो पड़ेगा, चाहे अभी वाइस चेयरमैन को या कल सबके सामने चेयरमैन को और पूरे बोर्ड को। तुम्हें नहीं लगता उस औरत के साथ ज्यादती हुई है? बिल्कुल लगता है, मगर वो ज्यादती बोर्ड ने नहीं, उसके शौहर ने की है। तलाक कहते वक्त आपको कोई दिमागी दौरा, मिर्गी दौरा या पागलपन का शिकार तो नहीं बने थे आप? जी नहीं। हम ये केस रीओपन करवाना चाहते हैं। ठीक है, केस रीओपन करवा देना, मगर दिन के उजाले में और सबके सामने। कहना क्या चाहते हो तुम? यही कि शाम के अंधेरे में सिर्फ साजिशें होती, केसेस नहीं खुलते। हम एक मजबूर औरत और उसके मासूम बच्चे की मदद करना चाहते हैं। अगर तुम्हें साजिश लगती है ना, तो साजिश ही सही। केस का फैसला हो चुका है, सिर्फ सुनाया जाना बाकी है बस। मगर वो फैसला गलत है। वो दोनों ही तलाक नहीं चाहते। वो क्या चाहते या नहीं चाहते, इससे क्या फर्क पड़ता है? होगा वही जो इन किताबों में लिखा है, और तुमसे ज्यादा किताबें पूरे बोर्ड ने पढ़ी है। तुमने जो किताबें रटी हैं ना, काश उन्हें समझ लेते। सुनो, बिना चेयरमैन की इजाजत से यहाँ कोई भी एक भी कागज बाहर नहीं लेके जा सकता, चाहे वो चेयरमैन की बेटी क्यों ना। तो फिर ठीक है, तुमने जितनी भी किताबें पढ़ी हैं ना, एक बार उन्हें अच्छे से दोहरा लो, क्योंकि हम बहुत जल्दी चेयरमैन साहब और सारे बोर्ड मेंबर्स के सामने दिन की रोशनी में तुमसे इस केस पर बहस करेंगे। अल्लाह हाफिज।